हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं स्टूडेंट आप लोग के सामने क्लास 10th का भारतीय वन का जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या उसका का पूरा क्वेश्चन, वास्तविक संख्या जो है उसका जो मतलब कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछेगा उसके आधारित पूरा क्वेश्चन मैं आज को एक शॉर्ट वन वीडियो में ही कराने जा रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा जिससे आपको बिहार बोर्ड 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मोशन निकाला, ये कह रहा है। तो ये सब होता है क्या, ये मतलब कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म एक क्या है, एक थ्योरी है जो आप लोग आई होप आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो ये बताया गया होगा कि यूक्लिड के विभाजन के एल्गोरिथ्म का एक थ्योरी क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये एक थ्योरी होता है। अब होता है क्या इसमें, इसमें दो दिया है, नंबर दिया है, प्रयोग कर 272 और किसका दिया है 1032 का। तो इसमें करना क्या, सिलेक्ट करना है कि बड़ा नंबर संख्या कौन है, तो बड़ा संख्या कितना है 1032 है, ठीक है। तो करना क्या है, एक जगह पर क्या रख देंगे 1032 और 1032 में क्या करना है 272 से भाग देना है। जब हम 1032 में 272 से भाग देंगे तो ये भाग कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। यहाँ देखिए 272 कितना बार में लगेगा, 3 बार में, और 3 बार में लगाए तो कितना लगेगा, तीन तीन दूनी 6। देखिए यहाँ पर क्या किया 272 को 3 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 816 आएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 12 में से 6 गया तो कितना 6, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 यानी कि 216 रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या, ए हो गया ए का वैल्यू, ठीक, ए हो गया बी का वैल्यू, ए हो गया क्यू का वैल्यू और ए हो गया आर का वैल्यू। हिंदी में इसे कहते हैं भाज्य, भाजक, भागफल और ये शेषफल हो गया, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, इसको अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी। हिंदी क्या होगा, भाज्य बराबर होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल, अब यहाँ पर प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 272 गुने क्यू कितना 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 216 बचा। लेकिन अगला स्टेप में क्या करना है, जो ये जो दिख रहा है 272 इसको फिर ए बनाना है, यानी कि 272 और अभी भाग किससे देना है 216 से भाग देना है। 272 में 216 से भाग देंगे तो 216 गुने कितना करेंगे एक, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 56, ठीक। उसके बाद फिर इसको क्या बना देना है, ए बना देना है, 216 भाग देना है किसे 56 से। तो देखिए कुछ नहीं, 56 गुने कितना करेंगे कि 216 या 216 से कम आवे, ठीक। तो कितना करेंगे 56 गुने 3 करेंगे, ठीक। उसके बाद प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 48 बचेगा। उसके बाद फिर की करना है 56 को की बनाना है ए बनाना है, ठीक। उसके बाद भाग किससे देना है 48 से, तो 48 इंटू कितना लगेगा 1 लगेगा और प्लस कितना बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा आपका 8। फिर क्या करना है आपको, फिर इसको ए बनाना है और भाग कैसे देना है 8 से, तो 8 से कितना होता है 48 होता है और प्लस रिमाइंडर कितना 0। ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर शेषफल जो 0 ना आ जाए। तो अब बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ जो बी का जो वैल्यू होता है ना, ये देखिए बी का वैल्यू है, ये क्यू का वैल्यू, ये कितना आर का वैल्यू, ये कितना ए का वैल्यू। तो इसका एचसीएफ कितना होगा जो बी का वैल्यू होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ कितना होगा 8 होगा। और ये रिमाइंडर एक प्रक्रिया कब तक करना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत मिस लिख दिए हैं। यहाँ पे होगा 1 पॉइंट, यहाँ पे होगा ये होगा 6, 1.6 पर रेखरिंग होगा, ठीक 1.6 होगा। देखिए बोला है 1.6 पर रेखरिंग को पी/टी क्यू ग्रुप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखना है क्या, पहले क्या करना है मानना पड़ेगा, मानना कि 1.6 पर रेखरिंग जो है एक्स है, ठीक। एक 1.6 का रेखनी का मतलब क्या होता है कि 1.666 ये इनफाइनाइट बार आते रहेगा। तो अब आगे क्या करेंगे, इसको क्या करना है दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, हालांकि इसको आप 100 से गुना करके भी निकाल सकते हैं। 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर कैसे करेंगे, देखिए 1.6 में अगर 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 नहीं है 1.6 पर रेखरिंग मतलब 6 आते रहेगा, यानी हो जाएगा 16.6 पर रेखरिंग, ठीक। उसके बाद बराबर ये कितना है 10x। अब देखिए इसको कैसे लिख देंगे, 16.6 का रेखरिंग को लिखेंगे 15 प्लस 1.6
कोई दिक्कत? पर रेखिंग बराबर कितना 10x। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये 1.6 को मतलब 1.6 का जो रेखिंग है इसको माने थे x, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 प्लस x बराबर 10x। उसके बाद देखिए x इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 15 बराबर 10x माइनस कितना x, 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x, यानी कि 15 बराबर 9x। दिख रहा होगा आपको, शायद ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देख के कर रहे हैं कितना का 15 बराबर कितना होगा 9x होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 15/9। अब इसको किससे देखिए 5 दिया होगा 15 और 3 दिया 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5/3। ये 5/3 जो दिख रहा है आपको ये p/q फॉर्म में होगा, ठीक। तो इसका अगला क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं वो अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का मसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है तो लसा ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है, इसका मेन फॉर्मूला यही होता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने क्या दूसरी संख्या, यही होता है दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पर होता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो अब देखिए कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या लसन निकालना है। अगर लसन करने का मतलब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए इससे अब तरह तरह के फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। शायद इसे 4-5 फॉर्मूला बनेगा। तो उसको मेन फॉर्मूला ये है, आप ये याद रखिएगा तो आपसे मतलब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप क्लियर कर मतलब बना दीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है क्या एलसीएम ज्ञात करना है ना। एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो इससे एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, एलसीएम के लिए होगा पहली संख्या गुने क्या दूसरी संख्या और बट्टे क्या होगा एचसीएफ होगा, क्या होगा एचसीएफ होगा, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ डाटा दिया हुआ है, डाटा को यहाँ पर पुट करेंगे और वैल्यू एलसीएम का निकाल देंगे। लसा पूछ रहा है ना, देखिए मसा कितना 18 है। देखिए उनका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया, संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दे दिया कितना 12,960। यहाँ पुट कर देंगे 12,960, मतलब ये दोनों का ऑलरेडी गुणनफल दिया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन मतलब कि इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है कि या तो इसमें पहली संख्या दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा, तो आपको गुना करना खुद पड़ेगा, ठीक न। लेकिन यहाँ पर गुना करके ऑलरेडी दे दिया है कितना 12,960 बटे एचसीएफ कितना 18। तो ये आपको प्रॉपर कितना बार में कटेगा, ये आपको प्रॉपर कट जाएगा 720 बार में। कितने बार में 720 बार में। तो इसका एलसीएम कितना, एलसीएम होगा 720। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है। 4 देखिए बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मसा और लसा ज्ञात करें। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, 25 का मसा और लसा निकालना। इजी है कुछ नहीं। फर्स्ट पर क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ 8 दिया है, 9 दिया है और क्या दिया है 25 दिया है। 25 दिया है तो इसका क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। तो 8 का फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए ये है कितना बार में, 2 बार में कितना 4 लगेगा, फिर कितना बार में 2 बार में कितना लगेगा 2 लगेगा, और फिर कितने बार में 2 1। उसके बाद 25 का फैक्टर करना, सॉरी 9 का फैक्टर करना है। 9 का करेंगे तो कितना होगा 3 बार में 3, और फिर कितना होगा 3 बार में 1 होगा। उसका 25 का फैक्टर करना है तो इसका क्या होगा 5 बार में 5, और इसके बाद कितना 5 बार में 1। तो देखिए जो फैक्टर निकालें उसको एक एक तरफ अलग से लिखते हैं। देखिए 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, 8 का फैक्टर हो गया 2 गुने कितना 1 2 2, 2 गुने 2 गुने 1, और 9 का फैक्टर कितना हो गया 3 इंटू कितना 1, और 25 का फैक्टर कितना हो गया 5 इंटू 1। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इस मतलब 8, 9, 25 का वैसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो और तीनों कॉमन हो। देखिए सबसे बड़ा तो 5 है लेकिन तीनों में है नहीं है, तो उसके छोटा देखेंगे। छोटा कितना 3 है, 3 इस तीनों में भी नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन इसमें 2 है, इसमें कितना 5 है, यहाँ पे भी देख रहा होगा। तो अगला क्या है 2, 2 सिर्फ आपको इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 1 जो है तीनों में दिख रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना भी फैक्टर है सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 उसके बाद 3 इंटू 3 उसके बाद कितना 5 इंटू 5 और इसका जो एचसीएफ इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 दिया 24, 24 ना 48, 25 को देखिए पूरा करो, इसको पूरा गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1800 लगभग अप्रोक्स, हाँ ये 1800 आएगा। हाँ तो एलसीएम कितना हो गया 1800 और एचसीएफ कितना हो गया 1। तो ये सब क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर में भी आएगा। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या है, 27 और 200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करना है, ये 200 जो 200 दिख रहा है ना, इसमें डिवाइड कर दीजिए, दशमलव प्रसार आ जाएगा। तो इजी तरीका क्या है, यहाँ पर दिख रहा है ना 127, फिर कितना है 200 है। तो देखिए 127 और 2 यही ना है, तो देखिए क्या करना है, इसको देखिए 100 से काटेंगे, 100 बार में 100 गुने 2, 100 दूनी 200, इसको 2 से काटे तो आएगा कितना 63.5 आएगा। ठीक, दशमलव प्रसार ने पूछ रहा है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। देखिए नीचे, अब इसके बाद क्या होगा, ऊपर लिखल है 63.5, नीचे क्या है 100 है। तो इसको अगर दशमलव में बदल लेंगे तो देखिए 100 है, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो देखिए एक अंक 2 अंक, यानी एक अंक 2 अंक के बाद फिर क्या बैठा ना, ये दशमलव जो है ना 2 अंक पीछे घसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.635। यही इसका क्या होगा दशमलव प्रसार। अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार मतलब कि मान लीजिए दशमलव के बाद जो संख्या मतलब लगातार आ रही 6, 7, 5 ये लगातार आती रहेगी, तो ये क्या होगा, तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया अशांत दशमलव प्रसार, समझ में आया, मतलब दशमलव के बाद जो भी संख्या है कंटिन्यू आती रहेगी। ठीक, उसका हम अगर पूछेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत मतलब कि दशमलव के बाद जो संख्या आके क्या हो गए रुक जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 635, उसके बाद एक कुछ नहीं आ सकता है, तो ये क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया शांत और अशांत, जैसे पाई, पाई क्या है, पाई का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 22/7, अगर 22/7 से भागा देंगे तो आएगा 3.14। ऐसी कंटिन्यू बहुत सारी संख्या इनफिनाइट तक आते रहेगा, तो पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बताइए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है कि इसमें देखिए पी का वैल्यू कितना है 7, क्यू का वैल्यू कितना 80 है, पी का वैल्यू 13, क्यू कितना, तो कुछ नहीं, इसमें होता है क्या, जो हर है ना क्यू का वैल्यू है ना उसका जो है फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर जो आना चाहिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में आना चाहिए, जिसका इसका फैक्टर ये इसके फॉर्म में आ रहा है, मतलब वो क्या हो गया शांत हो गया, क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। और जिसका फैक्टर इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो बारी बारी से यहाँ पर चेक करेंगे, चेक कीजिए, तो पहला क्या 7/80 है यही ना, तो हम क्या करेंगे 80 का फैक्टर करेंगे, 80 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 80 का फैक्टर करेंगे 2, 40, फिर कितना 2, 20, फिर कितना 2, 10, फिर कितना 2, 5, फिर कितना 5 और 1, तो 80 का फैक्टर करेंगे देखिए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, कैसे देखिए चेक कर रहे हैं, 80 का फैक्टर किए तो कितना 7/2 के पावर कितना 1, 2, 3, 4, तो 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, देखिए इसके फॉर्म में आ रहा है, मतलब 7/80 किसका है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो ये होगा इसका आंसर, किसका शांत होगा। देखिए इसका भी चेक करेंगे तो इसका क्या आएगा, अगर इसका मतलब फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर देख करके देखिए लेते हैं कितना होगा। देखिए बी ऑप्शन चेक करें शांत होगा क्या शांत होगा, बी ऑप्शन कितना है 13/31/25 यही नहीं 13/31/25 है, तो 31/25 का फैक्टर कीजिए, 31/25 का फैक्टर कर रहे हैं तो कितना होगा, देखिए 5 से होगा, यहाँ पर कितना 6 से 25, फिर कितना से लगाएंगे 5 से लगेगा, फिर कितना 125, फिर कितना 5 से 25, 25, 25 से 5 से 25, 25, 25 से फिर कितना दिख रहा होगा शायद आपको 5 से कितना यहाँ पर दिखा होगा 5, फिर कितना 5 से 1, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, 13/31/25 है ना, 31 कितना 25 है, इसका जब फैक्टर किए तो फैक्टर कितना आएगा 13/5 के पावर 1, 2, 3, 4, 5 के पावर 4। तो अब बताइए यहाँ पर 2 तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ 5 के पावर 4 है, तो बताइए इसका शांत होगा कि अशांत होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन यह है कि या तो 2 के पावर n रहना चाहिए या तो 5 के पावर m रहना चाहिए, ठीक नहीं, या फिर दोनों रहना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो क्या होगा शांत होगा, मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है शांत है, ये भी शांत है। इसको चेक करेंगे,
इसको चेक करेंगे तो ये क्या होगा, अशांत होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका फैक्टर निकालेंगे 343 का, तो 343 का फैक्टर कितना होगा, 343 का फैक्टर होगा 7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि हमको पता है किसका क्यू है, 7 का। तो देखिए, तो ये होगा 7 के पावर 3, लाना क्या है, 2 के पावर एन लाओ या फिर 5 के पावर एम लाओ। इन दोनों में से किसी मतलब ना दो के पावर है ना 5 के पावर है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो शायद वास्तविक संख्या से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है। एक और आता है, सिद्ध करें कि √2 या फिर √5 या √2+3 अपरिमेय संख्या है। तो उसका वीडियो हम अलग से लाएंगे। तो वास्तविक संख्या से इतने ही प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हर एक वेराइटी का क्वेश्चन बता दिए, इस पर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए।